friends, welcome back. So let's start the new chapter, that is debentures. In this chapter we will discuss about the new tool through which a company raised their funds, and these funds were raised in the form of debt, and the document which is used to issue to acknowledge these debts are known as debentures. So let's start the chapter debentures. This is the first video in which we will discuss the meaning of debenture, actually introduction of different terms used, difference from shares, because both the tools which are used by company to raise their funds. So let's see what we have in this video to discuss. Debentures are actually, according to the Company Act 2013, it includes debenture inventory, bonds and any other security of company, whether constituting a charge on the assets of the company or not. Debenture is a written instrument acknowledging a debt under the common seal of company. ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी इस बात को एक्सेप्ट करती है, अग्री करती है, उस बात का प्रमाण देती है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से लोन लिया है. It contains a contract for repayment of principal after a specified period or at intervals or at the option of the company, and for payment of interest at a fixed rate payable usually either half yearly or yearly on fixed dates. तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे डेप्ट के अकॉर्डिंग सारे इंफॉर्मेशन लिखी रहती हैं कि मैं इसके प्रिंसिपल का भुगतान कब करूँगा और किस अगर कोई इंटरेस्ट इस पर मैं दे रहा हूँ तो उसका रेट क्या होगा और कितने कौन कौन सी डेट को और किस पीरियड के बाद मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा. ये सारी इन्फॉर्मेशन डिबेंचर्स पे लिखी रहती हैं. तो डिबेंचर्स के थ्रू हम लोग लोन रेज करते हैं, जबकि शेयर्स के थ्रू हम लोग कैपिटल रेज करते हैं. बोथ आर लाइबिलिटीज, बट वन इज लाइबिलिटी फ्रॉम लोन फ्रॉम ओनर एंड अनदर द डिबेंचर इज लोन फ्रॉम आउटसाइड. Types of debentures. Debentures could be of several types. We are not going to discuss it in very deep, but yes, have a look on this. On different basis we can classify debentures like security, on security basis, secured and unsecured. These mortgage debentures, naked debentures. It means कि हम लोग देखते हैं कि कोई लोन होता है जिसके पीछे हम लोग सिक्योरिटी भी हमें कहीं ना कुछ जमा करनी पड़ती है. Those are called secured loans. लेकिन ऐसे लोन जिसमें सिर्फ मुझे पैसा मिला है, मुझे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ा है, तो उनको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड. तो उसी प्रकार से डिबेंचर्स में भी होता है ऐसा कुछ, जिसमें हम लोग कोई प्रॉपर्टी अपनी मोर्टगेज भी करते हैं ताकि वो लोन जो डिबेंचर होल्डर है वो सिक्योर फील करे और उसको उनमें इन्वेस्ट करने के लिए वो अपने आप को इंटरेस्टेड पाए. टेन्योर बेसिस पे भी कर सकते हैं हम लोग कि कब तक कितने दिन के लिए, कब तक मतलब कि हमारा डिबेंचर रिडीम होगा या फिर रिडीम नहीं होगा, आगे जाके इसके साथ कुछ और होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है. तो इस तरीके से टेन्योर के आधार पर भी हम लोग डिबेंचर्स को डिवाइड कर सकते हैं. मोड ऑफ रिडेम्पशन, किस प्रकार से रिडेम्पशन होना है. कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. जैसे कन्वर्टिबल में आएगा फुल्ली कन्वर्टिबल और पार्टली कन्वर्टिबल, और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर. कन्वर्टिबल मतलब कि डिबेंचर्स उस समय के बाद अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा अगर है, तो आप उसको शेयर्स में तब्दील कर सकते हैं. कूपन रेट, ऑन कूपन रेट, जिस पे कोई कूपन रेट नहीं लिखा रहता है, या फिर जिस पे एक स्पेसिफिक रेट लिखा रहता है. जिस डिबेंचर का इंटरेस्ट तय होता है उसको हम लोग स्पेसिफिक रेट वाले डिबेंचर्स बोल सकते हैं, और जिसका तय नहीं होता है, कोई और आधार होता है, तो उसको हम लोग ज़ीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट रेट बोलते हैं. फिर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर. तो दीज ऑल आर द डिफरेंट टर्म्स विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. और अभी इतने ही नहीं, अभी और भी बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं, इनके क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं. कि आपको इसलिए दिया गया है, बताया जा रहा है कि आप थोड़ा इनसे परिचित रहें, ताकि आगे आपको इन टर्म्स, अगर ऐसे कुछ टर्म्स मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा हेडेक ना हो और आप ध्यान दें कि हमको उसकी अकाउंटिंग करनी है और उसके सारे कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे.
One more thing, distinction between shares and debentures. Ownership. A share represent ownership of the company, whereas a debenture is only acknowledgement of debt. शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है, जबकि डिवेंचर होल्डर जो होता है वो एक कंपनी का एक तरीके से क्रेडिटर होता है. समवन हु हैज़ गिवन लोन टू द कंपनी, दैट्स इट. उसको अपने लोन के बदले इंटरेस्ट चाहिए, उसे डिविडेंड नहीं चाहिए, उसे उसमें कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेना है. तो दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस. रिटर्न हमें क्या है, तो शेयर्स पे हमें डिविडेंड मिलता है, जबकि डिवेंचर्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है. द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर्स, बिल्कुल डिविडेंड हमारे प्रॉफिट पे बेस्ड होता है, तो वो कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, कभी अनएक्सपेक्टेड बढ़ भी सकता है, कभी बिल्कुल नहीं मिल सकता है. लेकिन डिवेंचर्स हमारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर फिक्स्ड ही होते हैं. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन. और फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिविडेंड जो पे किया जाता है वो प्रॉफिट होने के बाद की चीज़ होती है. जैसा आप लोगों ने पार्टनरशिप में भी इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. प्रॉफिट कैलकुलेट करने में जिन खर्चों का इस्तेमाल होता है उन्हें हम चार्ज बोलते हैं, जबकि प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद प्रॉफिट को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, दोज आर नोन एज अप्रोप्रिएशंस. तो डिविडेंड जो होता है वो हमारा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जबकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट. प्रॉफिट हो या ना हो, वी हैव टू पे इंटरेस्ट. रिपेमेंट. द डिवेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड रीपेएबल ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड. इनका पेमेंट रीपेमेंट बिल्कुल निश्चित होता है, और एट द टाइम ऑफ इशू मोस्ट ऑफ द डिवेंचर्स आर debenture holders knew the time when their debentures are going to be redeemed. और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे वोटिंग राइट्स. शेयर होल्डर क्योंकि वो ओनर है तो ही कैन enjoy this right, whereas debenture holders do not normally enjoy any voting rights. स्पेसिफिक कंडीशंस में हम लोग डिवेंचर्स होल्डर्स को भी कभी कभी ऐसा मौका होता है, ऐसे कुछ कंडीशंस जहाँ पे डिवेंचर होल्डर्स को भी मौका दिया जाता है. सिक्योरिटी. Debentures are generally secured and carry a fixed and floating charge over the asset of the company. तो डिवेंचर्स ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, रिस्क कम है, इसलिए प्रॉफिट भी लिमिटेड है. शेयर्स बहुत कम सिक्योर्ड हैं, रिस्क ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है. कन्वर्टिबिलिटी. शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिवेंचर्स, whereas डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इफ टर्म्स ऑफ इशू सो प्रोवाइड. अगर इशू के टाइम पे ऐसी कोई कंडीशन या टर्म्स मेंशन की गई है कि अगर आप चाहें तो इन डिवेंचर्स को आप शेयर्स में तब्दील कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं. कन्वर्ट इन द सेंस कन्वर्टेड टू शेयर्स. नाउ इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश. इफ होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट. अब देखते हैं हम लोग उसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है. अगर पूरा अमाउंट एक ही बार में हमें रिसीव होता है, ज़्यादातर जैसा कि डिवेंचर के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं. ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. एप्लीकेशन मनी रिसीव होने पे वही नॉर्मल एंट्री जो शेयर्स में हम लोग करते थे. फिर उसके बाद जब हम उस डिवेंचर्स को अलॉट करेंगे तो इसको डिवेंचर अकाउंट में सारे अमाउंट को ट्रांसफ़र करके अकाउंट क्लोज कर देंगे. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने खोला है, जो कि एक टेम्पररी अकाउंट होता है. ओके, अगर 2 इंस्टॉलमेंट में हम पैसे ले रहे हैं अपने डिवेंचर होल्डर से, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी विल मेक द एंट्री. अलॉटमेंट करने पे और जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो हम डिवेंचर अकाउंट को डेबिट करेंगे डेटर्स अकाउंट से, and at the receipt of the installment we will again debit the bank account and debenture allotment account will be closed by crediting the same. और अगर और भी ज़्यादा कुछ इंस्टॉलमेंट्स है तो हम लोग और भी कुछ एडिशनल एंट्रीज करके इनको कर सकते हैं. जैसे डिवेंचर फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू करेंगे और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट करके अमाउंट रिसीव होने पे हम ऐसी एंट्री करेंगे. So these entries are very much similar to the entries which we have made in share
issue of shares chapter. So lots of similar things we have discussed in this video, similar to the shares. The last video, the last chapter we have completed earlier. Now guys, start preparing notes, and if you have any doubts, please let me know. And for the time being, Jai Hind and all the best. Thank you.